नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए दोस्तों कक्षा 8 का विषय आपका हिंदी है, वो पेपर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो आप अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभी से है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन से पर्सन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। वो पूरा पेपर आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी रखते हैं और कमेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपका कोई भी कमेंट आप जैसा भी है कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ समुचित जीवन है, शांति है, सुख है। ये बात किसने कही थी? किसान ने, छोटे अफसर ने, बड़े अफसर ने या फिर लेखक ने? जो आपका आंसर है वो आप टिक करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है। डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी मिली, तो इन्होंने जो पीएचडी की उपाधि है वो कब ली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, रांदेव का अर्थ है। अब रांदेव का अर्थ क्या है? सेकना, पकाना, रमना या फिर राग अल्पाना। लोकमान्य तिलक को बीमारी थी, जो लोकमान्य तिलक के बारे में आपने पढ़ा है, तो उनको किस प्रकार की बीमारी थी? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। मधुमेह की थी, हृदय रोग की थी, श्वास की थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी। अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध जिस राज्य से है वह है? तो कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। साथियों, फिलहाल इस वीडियो में हम आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है वो बताएंगे और अगले वीडियो में दोस्तों इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और आपका कोई भी क्यूरी है आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अखंड भारत का जो प्रांत था तो क्या था? शंकर, जरवारन, काबुल या सिंध? तो ये तो आप सभी जानते हैं, सिंध प्रांत की हम। यहाँ पे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक का मतलब हो गया कि हमें निश्चय पता है कि हाँ उसी के बारे में बात हो रही है। कौन? तो ये कौन कोई पता नहीं है, अनिश्चय हो गए। क्या? ये भी अनिश्चय है, क्या मुझे पता नहीं है। कोई, कोई का पता नहीं है। यह है, तो यह है दोस्तों क्या हो गया? आपका निश्चयवाचक हो गया। ठीक है, ये आपके अनिश्चयवाचक होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, ये सारे होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है वो आपको बताना है। तो रवि धन इंद्र आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड है आपका आता है सेकंड सेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द है वो आपको बताने हैं। जैसे जल, वेर, साकार, साध्य, सम्मान, आयात। तो इनमें से जो भी है वो आप कर सकते हैं, जो आपका आता है 4 का। निम्न से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची। पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, समानार्थी जो शब्द होते हैं, जैसे चंद्रमा। अब चंद्रमा का दोस्तों आप चंद्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। सूर्य, सूर्य का आप लिख सकते हैं आपका दिनकर हो गया। ठीक है, रवि हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कपड़ा, कपड़ा का आप लिख सकते हैं वस्त्र हो गया आपका। ठीक है, और चीर हो गया। ठीक है, वस्त्र, चीर वगैरह ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पवन का भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों आपको अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना है जो मुहावरा आपको दिया गया है। लोहा लेना, लोहा लेना का मतलब हो गया किसी का डट का सामना करना। जान हथेली पर लेकर चलना, जान हथेली पर लेकर चलने का मतलब हो गया यानी कि कोई भी इस प्रकार का कार्य करना जिसमें कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सिपाही है, हमारे सिपाही मान लीजिए आप, जो सैनिक होते हैं वो रोज़ अपनी जो जान है वो थैली पे लेके चलते हैं। मतलब कभी भी उन पे हमला हो सकता है, आप सुनते रहते हैं, कभी भी कहीं पे भी आतंकवादी घुस सकते हैं, उनके साथ मुठभेड़ हो सकती है। तो इस तरह से आगे देखिए, समास की परिभाषा 100 उदाहरण आपको देना है। तो समास की परिभाषा आपको देना है, समास क्या होते हैं। जैसे कि बहुत सारे अवयवी समास, ठीक है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो गए। सुदामा श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप क्या लेके गए थे? तो सुदामा है वो श्री कृष्ण के लिए जब मिलने जाते हैं तो उनके लिए भेंट के रूप में क्या लेके जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हल्दीघाटी का जुझार से क्या व्यंजना की गई है? संत कंवरराम स्वावलंबी व्यक्ति थे। उदाहरण सहित आपको इस बात को स्पष्ट करना है। गौमूत्र के औषधि उपयोग से ठीक होने वाले रोगों के नाम है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दोस्तों सेकंड दिया गया आपको खंड स। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि आपको क्या दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया आपको गद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश आपको दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद दोस्तों इसके कुछ आंसर है उसको आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, छोटा अफसर किस के सिर पर खड़ा था, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है जिसमें कि निम्नलिखित एक पद्यांश दिया गया है, मतलब एक गद्यांश होगा एक पद्यांश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पर सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।
जग में होत असाई, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, राग रगमनी न भावे। कह गिरधर कविराग, दुख कछु करत न टारे, खटखट है जिये माही, करे जो बिना विचारे। मतलब बिना विचार के, अगर बिना चिंतन के आप कोई भी काम करते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाए पछताए, मतलब बाद में आपको पछताना पड़ता है। इस प्रकार से आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसीलिए आप अभी से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे माध्यम से पढ़े, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़िए। आपकी हेल्प के लिए चैनल बनाए गए हैं बहुत सारे, आपको जो अच्छा लगा वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपको पूछा गया है कि शैक्षणिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर पुस्तकें खरीदने हेतु रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को एक पत्र आपको लिख सकते हैं। दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको स्थानांतरण जो आपका होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, या फिर अब आपकी भाई बहन की शादी के लिए छुट्टी चाहिए वो भी हो सकती है। तो 2-4 एप्लीकेशन हैं जो घूम के आपके वही आती है, आप याद रखें। इसके अलावा देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग आपको 200 शब्दों में निम्न लिखना है, जिसमें आप मोबाइल का बढ़ता प्रचलन लिख सकते हैं, गणतंत्र दिवस पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। और जो लेटेस्ट आपने देखा होगा कोरोना के कारण जो हालात बने थे आपके कोविड-19, उस पर लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण है, इस पर आप 4-5 पे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये पेपर दोस्तों मैंने आपको बता दिया। आज के पेपर में दोस्तों यहाँ पे हमने कक्षा 8 के लिए हिंदी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए पढ़ा है, ठीक है। इनके सॉल्यूशन के साथ हम जल्द मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपका कमेंट है कोई भी, आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।